नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेगूसराय में एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या, गुस्साए लोगों ने NH 28 को किया जाम, पुलिस ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा। मुंगेर के टिकारामपुर बिंद टोली में फिल्मी स्टाइल में हुई जमकर गोलीबारी, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लोहरदगा में सन की युवक ने की बक्सी डीपा दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़, करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद आया पुलिस हिरासत में, हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश। शेखपुरा में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर तस्करों और SSB के जवानों के बीच हिंसक झड़प, SSB जवान और तस्करों के बीच झड़प में एक जवान बुरी तरह से घायल, पुलिस ने एक शख्स मोहम्मद मिराज को लिया गिरफ्तार। गेहूं लदे 2 ट्रक नेपाल जाने से रोकने पर हिंसक झड़प, SSB जवानों ने किया लाठीचार्ज, जवानों ने तस्करों को खदेड़ा। ट्रक को रोकने पर भीड़ ने जवानों पर किया हमला, SSB जवानों ने करीब 11 टन गेहूं को किया बरामद, चंदामोहन गांव नोमैंस लैंड में हिंसक झड़प। गोड्डा के पथरगामा में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, युवक पर भीड़ ने जमकर चलाए लात और घूंसी, रजौन हाट में भीड़ ने हाथ में लिया कानून। बाइक चोरी के आरोप में युवक की जोरदार पिटाई, करीब आधे दर्जन लोगों ने की बेरहमी से पिटाई, पुलिस आरोपी युवक छुड़ाकर लाई थाने। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव, बछवाड़ा में दिन दहाड़े कपड़ा दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना से नाराज आक्रोशित लोगों ने किया NH 28 को जाम, कई वाहनों में की तोड़फोड़, पुलिस ने घटनास्थल से खोखा किया बरामद। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में जारी है नक्सलियों के खिलाफ करारा वॉर, सर्च ऑपरेशन में 200 से ज्यादा ID और 16 हथियार जब्त, पुलिस और CRPF के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। बूढ़ा पहाड़ से मिला तबाही का सामान, LMG राइफल, इंसास राइफल के साथ कार्बाइन मैगजीन बरामद, 41 ग्रेनेड और 950 जिंदा कारतूस भी जब्त। रांची में बम से दहशत फैलाने की साजिश नाकाम, नगड़ी थाना क्षेत्र से विष्णु महली नामक आरोपी गिरफ्तार, 3 बम, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पुलिस ने ब्लास्ट कर तीनों बमों को किया नष्ट, झारखंड जगवार की BDDS टीम ने किया बम को निष्क्रिय, सुनसान जंगल में ब्लास्ट कर तीनों बमों को किया गया नष्ट। रांची के बेड़ो पुलिस ने हथियार के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद, पेट्रोल पंप पर था लूट का इरादा। औरंगाबाद के सलैया थाना इलाके में युवक की हत्या, पुलिस ने मदार नदी से शव को किया बरामद, परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। नालंदा के मानपुर में लापता युवक का शव नदी से बरामद, बैजनाथपुर गांव के चंद्रशेखर की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया, परिजनों ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। हजारीबाग के बड़का गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, NTPC के कोयला ढोने वाला हाईवा ने कुचड़ा, ग्रामीणों ने की सड़क जाम कर मुआवजे की मांग। सिमडेगा केला घाट डैम में मछली के जाल में फंसा अजगर, वन विभाग के कर्मियों ने अजगर को जाल से कराया मुक्त। बोकारो के दुग्धा पुलिस ने झारखंड से चोरी हुई हाईवा ट्रक को किया बरामद, नालंदा के दीपनगर से ट्रक की बरामद की, GPS से लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने गाड़ी को खोज निकाला। लखीसराय के बढ़ैया में अलग अलग सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी, घायलों का रेफरल अस्पताल में इलाज जारी। रोहतास के विक्रमगंज में काउन नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, शव मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम, नहाने के दौरान हादसा। मुजफ्फरपुर के महरथा गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट कर हत्या, शव को लेकर परिजनों ने थाने पर किया हंगामा। प्रेमी की बेरहमी से पीट कर की गई हत्या, छेड़खानी का आरोप लगाकर प्रेमिका के घर वालों ने पकड़ा, भीड़ ने की युवक की हत्या। नवादा सिलेंडर ब्लास्ट में घायल 3 लोगों की मौत, मृतकों में एक ही परिवार के लोग शामिल, कल हुआ था सिलेंडर विस्फोट। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया पति को मारी गोली, सीने और कमर में लगी 5 गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
नालंदा के कंगड़सराय बाईपास में हुए सड़क हादसे में घायल दारोगा चिंटू पासवान की मौत। इलाज के दौरान घायल दारोगा की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के बैंक मोड़ के कॉस्मेटिक शॉप में लगी आग में लाखों की संपत्ति खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। तत्काल कार्रवाई से आसपास की दुकानें जलने से बची। मुजफ्फरपुर के परमजीवार गांव में चाकू मारकर युवक की हत्या। 6 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। एक आरोपी को लोगों ने दबोचकर जमकर की पिटाई। गुमला में बेकाबू बस ने स्कूटी सवार को कुचलने के बाद संतुलन खोया। स्कूटी सवार को रौंदते हुए गड्ढे में जा गिरी बस। 1 की मौत, 3 घायल। सिवान के जीवी तरवारा नगर में पटाखा फोड़ने के दौरान युवक घायल। युवक पटाखे से बुरी तरह से झुलसा। सदर अस्पताल में इलाज जारी। रोहतास के अकोढ़ी गोला में मोबाइल पर रील वीडियो बनाने से मना करने पर लड़की ने लगाई फांसी। प्रियंका अपनी सहेली के साथ बना रही थी रील। मोबाइल की लत से घर के लोग थे परेशान। औरंगाबाद में सड़क हादसे में घायल विधायक आनंद शंकर के भाई पवन सिंह की मौत। इलाज के लिए दौरान गई जान। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। अररिया के भरगामा में हाई वोल्टेज तार गिरा। एक मुस्लिम महिला की मौत, 6 बच्चे भी झुलसे। बक्सर में बीच सड़क पर चलता हुआ बाइक बनी आग का गोला। बीच सड़क पर धू धू कर चली बाइक सवार ने कूद कर बचाई जान। गिरिडीह के गांव में छठघाट से गायब बच्चा 24 घंटे के बाद भी नहीं मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। औरंगाबाद के देवस्वरी मंदिर में तैनात एसएसबी जवान की अचानक मौत की वजहों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। धनबाद का रहने वाला था मृतक जवान मुकेश। जमुई के इस्लाम नगर गांव में करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत। छठघाट से लौटने के दौरान टूटकर गिरे तार की चपेट में आया युवक। समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर डूबने से 6 लोगों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर के तारापुर में कुख्यात रोशन यादव हथियार के साथ गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद। रोशन पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। बांका के अमरपुर में पोखर में डूबकर युवक की मौत। अर्घ देने के से पहले स्थान के दौरान हादसा। गोताखोरों ने किया शव को बरामद। वैशाली के नयागंज में चापाकल को लेकर विवाद। छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर किया जख्मी। घायल का महनार सीएससी में इलाज जारी। भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गई जान। परिजनों में मचा कोहराम। देवघर के बेला बगान मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस पर पहले से जानकारी देने के बाद भी लापरवाही बरतने का आरोप। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में 23 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। लरूंगा में कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को किया चट। मधेपुरा के चौसा पीएससी में महिला और बच्चे की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। धनबाद के अलग अलग इलाकों में चोरों ने कई घरों में की चोरी। 25 लाख से ज्यादा के सामान पर हाथ किया साफ। रांची में तमाड़ में ग्राम प्रधान हत्याकांड का खुलासा। पीएलएफआई से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर किया गया मर्डर। गोपालगंज के थावे में लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के राजापुर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पुलिस चेकपोस्ट और पुल में मारी टक्कर। शराब के नशे में था ड्राइवर। भागलपुर के नौगछिया में क्लिनिक पर मरीज के परिजनों का भारी हंगामा। डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान मरीज को गंभीर हालत में छोड़ने का आरोप। चीरा लगाकर मरीज को किया रेफर। जाप प्रमुख पप्पू यादव का विवादित बयान। चौकीदार गुरुदेव पासवान के हत्यारे को गोली मारने वाले को इनाम देने का ऐलान। कहा मारने वाले को 1 लाख का देंगे इनाम। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। खराब तबीयत का दिया हवाला। दोनों सीटों पर जीत का दावा। चिराग पासवान पर भी साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बताया बच्चा। कहा चिराग पहले से है बीजेपी के साथ। बीजेपी ने चिराग को जेडीयू के खिलाफ बोलने को कहा। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव प्रचार में नहीं गए नीतीश कुमार। आरजेडी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील। सीएम नीतीश कुमार ने किया जारी एक वीडियो।
मोकामा विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान की एंट्री, बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में किया रोड शो, बीजेपी के लिए किए समर्थन की अपील। चिराग पासवान के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, रोड शो में लगी वाहनों की लंबी कतार। चिराग ने कहा, जनता चाह रही है बदलाव। मोकामा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चिराग पासवान का रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। चिराग ने नीतीश पर साधा निशाना। उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन में चिराग के प्रचार पर बोली कांग्रेस, चिराग के प्रचार से नहीं पड़ता कोई फर्क, महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की। सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नीतीश को दी चुनाव लड़ने की चुनौती, कहा चिराग के पास वोट, नीतीश के पास कुछ नहीं। गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी, मोहन गुप्ता पर लगाया शराब की स्मगलिंग का आरोप। झारखंड में शराब घोटाले में केस दर्ज होने का दावा। गोपालगंज उपचुनाव को लेकर वार और पलटवार का दौर जारी। तेजस्वी के बी टीम वाले बयान पर बोले संजय जायसवाल, बीजेपी की बी टीम के विधायकों को तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी के पक्ष में चिराग के प्रचार पर बोले तेजस्वी, कहा चुनाव में बीजेपी की हालत पतली, पड़ोसी राज्य से नेताओं को प्रचार के लिए बुलाया जा रहा। मोकामा उपचुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव संभालेंगे कमान। मेकरा रामनगर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, ललन सिंह भी रहेंगे मौजूद। धनबाद में ब्राह्मण समाज पर जलेश्वर महतो के आपत्तिजनक बयान के बाद आक्रोश। ब्राह्मण कल्याण मंच ने निकाली जलेश्वर की शव यात्रा, माफी नहीं मांगने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। खगड़िया के आरजेडी कार्यालय में चक्रपाणी हिमांशु का स्वागत, बिहार श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं चक्रपाणी हिमांशु। पटना से बाबानगरी देवघर के लिए शुरू होगी सीधी हवाई सेवा, डीजीसीए से मिला शेड्यूल, सिर्फ 25 मिनट में तय होगी 200 किलोमीटर की दूरी। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र की शुरुआत, लोग ले सकते हैं जंगल सफारी का आनंद। वाल्मीकिनगर की हसीन वादियों को देखने की हसरत हो सकेगी पूरी। पहाड़ और 3 नदियों के संगम से घिरे जंगल में घूमने के लिए खूबसूरत इको पार्क, पर्यटकों को लुभाता है नारायणी के किनारे पाथवे का मनोरम दृश्य। नरदेवी वाल्मीकि आश्रम और कौलेश्वर मंदिर में पर्यटक बिताते हैं सुकून के पल। 14 जून से जंगल सफारी सेवा पूरी तरह से था बंद। वन विभाग ने सफारी रूट को किया दुरुस्त, जंगली जानवरों के दीदार के लिए बनाया गया बेहतर रूट। रोहतास के डेयरी में छठघाट पर व्रती महिला ने दिया बच्चे को जन्म, जच्चा और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित। रांची के बरियातू में वन बंधु परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। राष्ट्रीय सांख्यिकी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के तत्वाधान में विशेष अभियान, लोगों को जागरूक करना है मकसद। लखीसराय के भनपुरा गांव में विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने लिया भाग। दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाया अपना कर्तव्य। विलुप्त हो रही दंगल प्रतियोगिता को बिहार के हर जिले में कराने का संकल्प। कटिहार में 2 दिवसीय कुश्ती का दंगल का आयोजन। दंगल में पहुंचे देश भर के पहलवानों ने दांवपेच को दिखाया और इस दांवपेच को देखकर हैरत में पड़े लोग। बिहार के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों से पहुंचे पहलवानों का दांवपेच देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नालंदा के राजगीर में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा 553वां प्रकाशोत्सव। सिख समुदाय से जुड़े विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। इंग्लैंड से करीब 400 सिख समुदाय का संगत पहुंचा राजगीर। प्रकाशोत्सव को लेकर विदेशी मेहमानों में जबरदस्त उत्साह। पटना में पिछड़ा वर्ग आंदोलन के सूत्रधार RL चंदापुरी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। महात्मा फूले परिषद में दी गई श्रद्धांजलि। चंदापुरी के बताए रास्ते पर चलने का लिया गया संकल्प। गोड्डा में छठ पूजा के बाद वापसी के लिए ट्रेनों में पैसेंजर्स की भीड़, लोगों के चेहरे पर दिखी मायूसी। महागामा विधायक भी दूसरे राज्य के दौरे पर जाती नजर आए। झारखंड की बसंती को मिला गोल्ड। U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर रेस में मिला गोल्ड। बिलासपुर में चल रहा U23 नेशनल एथलेटिक्स। देवघर में शहरी क्षेत्र में कम होगा अस्पताल का लोड। खुलेंगे 3 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, भवन और स्थान का किया गया चित्रण।
गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में आज भी दिख रही है घोड़ा गाड़ी। मेहरमा और ठाकुर गंगटी इलाके में दिखते हैं टमटम। सामान ढुलाई में टमटम का होता है इस्तेमाल। शेखपुरा के निमी गांव में छठ महापर्व पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। कई जगहों से आए पहलवानों ने लिया भाग। सासाराम के छठ घाटों पर जिला विधिक सेवा के द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। 12 नवंबर से लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। मोरबी हादसे को लेकर गुजरात में 2 नवंबर को राजकीय शोक का ऐलान। अब तक 134 लोगों की गई जान। मोरबी पुल हादसे में ठेकेदार, मैनेजर, टिकट क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड समेत 9 लोग गिरफ्तार और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। मोरबी हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय हुई बैठक। गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे को लेकर नई जानकारी आई सामने। जानकारी के अनुसार लोगों के भारी दबाव की वजह से टूटा ब्रिज। फॉरेंसिक सूत्रों ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे मोरबी। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। अहमदाबाद में होने वाला रोड शो किया गया रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के असरवा में पीएम ने 2 स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा के तहत तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले पहुंचे में राहुल गांधी। कांग्रेस को बताया लोकतांत्रिक पार्टी। कहा पार्टी अध्यक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुना में सरदार पटेल की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। सरदार पटेल की जिंदगी से प्रेरणा लेने की बताई जरूरत। रामगढ़ में सरदार पटेल की जयंती पर प्रतिमा का किया गया अनावरण समारोह। पटेल चौक पर सरदार पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो हुए शामिल। पाकुड़ में पुलिस ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस। जवानों ने किया मार्च पास। एसपी ने जवानों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। कैमूर में सरदार पटेल की जयंती समारोह का उद्घाटन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा पटेल ने किया नए भारत का निर्माण। देवघर की जयसिटी पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। एसपी ने पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। धनबाद के हीरापुर पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण। सांसद पीएन सिंह रहे मौजूद। कहा सरदार ने देश को एक सूत्र में बांधा। जहानाबाद में कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर भी किया गया उन्हें नमन।